गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में। जो लोग इंडिया से इटली या अब्रॉड जर्मनी वगैरह यूरोप में किसी भी कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ सबसे पहले उनके साथ एक इशू ये आता है, एकोमोडेशन कैसे ढूंढें। तो उनको ये पता नहीं होता है कि रूम रेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इंडिया में और एशियन कंट्री में रूम रेंट करना होता है तो उसकी कंडीशन दूसरी होती है। तो आज बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि एकोमोडेशन आपको कैसे ढूंढना है। सारे ट्रिक मैं बताऊंगा, सारा डिटेल आपको समझाऊंगा कि आप ऐसे एकोमोडेशन को ढूंढ सकते हैं इटली में, इटालियन सिटी मिलानो, टोरिनो, रोमा, नपोली, कटानिया वगैरह, या आप जर्मनी में, नीदरलैंड में। आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन पूरे यूरोपियन कंट्रीज में और वहाँ की सिटी में एक तरह ही के कवानीन हैं और एक जैसा ही तरीका है घर ढूंढने का। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो आप मूव होना चाहते हैं इंडिया से इटली वगैरह या यूरोपियन कंट्री, या आप ऑलरेडी मूव हो कर चुके हैं, तो इसका केस लेते हैं। तो जैसे आपको टेम्पोररी एकोमोडेशन ढूंढना है शुरू में, जैसे एक वीक के लिए, एक महीने के लिए आप इंडिया से जा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो बेहतर है बुकिंग डॉट कॉम से 1 वीक या एक मंथ का एकोमोडेशन ढूंढ लें। बुकिंग डॉट कॉम जो है, आप बुकिंग डॉट कॉम पे भरोसा कर सकते हैं, अच्छा वेबसाइट है और वहाँ पे डॉमेट्री वगैरह भी अवेलेबल होता है, सिंगल रूम भी अवेलेबल होता है। और उसके बाद जो है एयरबीएनबी भी मंथ के लिए बुक करना है तो एयरबीएनबी भी बुक कर सकते हैं। और भी कुछ वेबसाइट हैं, यूनिप्लेसेस वगैरह। तो आइए इस बारे में बात करते हैं लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन के बारे में, कि लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन आपको कैसे बुक करना है और कैसे जो है घर निकालना है आपको 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए। तो होता क्या है, इटली में आपको आइडियलिस्टिका वेबसाइट होती है। आइडियलिस्टिका एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इटली में। इमोबिलारे वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है। और फेसबुक मैसेंजर भी अच्छी वेबसाइट है। तो वहाँ पे जो हाउस होता है उसका एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है, जैसे 1 बेड इन ए शेयर रूम, एक रूम है उसमें 2 बेड हैं। और वहाँ पे लिखा रहता है 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो, 500, 600, जो भी रेंट बनता है उसके बारे में डिटेल में लिखा रहता है उस वेबसाइट पे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक रूम में बेड शेयर करना है, या आपको पूरा रूम चाहिए, या आपको पूरा फ्लैट अपार्टमेंट चाहिए। तो ये जो है वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियलिस्टिका, इमोबलारे, यूनिप्लेसेज और फेसबुक मैसेंजर पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है घर के अवेलेबल होते हैं। तो आप जो है सबसे पहले जो रूम ऑनर है, सपोज जैसे लूका है या रोबर्टो है या कोई भी यूरोपियन बंदा है, उसका अपना घर होता है, तो उसको आपको मैसेज करना है। जब आप उसको मैसेज करेंगे तो रिप्लाई करेगा। और आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है, एक जैसे मंडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग को, या ट्यूसडे मॉर्निंग को, या ट्यूसडे इवनिंग को, या मे बी वीकेंड पे आप किस वक्त अवेलेबल हैं और वो बंदा किस वक्त अवेलेबल है, दोनों कैपेबिलिटी पे। और आप जाके घर देखते हैं। उसके बाद आपको घर पसंद आता है और उस बंदे को भी घर पसंद आता है, उस बंदे को भी आप पसंद आते हैं, घर नहीं आपको, आप अच्छे लगते हैं। तो आपको ये बताएगा कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है या 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। सपोज 600 यूरो का रूम है तो आपको मे बी 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा, 600 मोर। या कई बार जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है एक्स्ट्रा, वो डिपेंड करता है आपका और हाउस ऑनर के साथ क्या डील है। तो आप दोनों का डिस्कशन हो जाता है और वो ये कहता है। तो इसमें आपको घर पसंद आता है तो आपको घर देने के लिए तैयार है। अब आपका काम है, आपको ये मालूम करना है कि घर जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ है या बगैर कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। क्योंकि स्कॉलरशिप में और जॉब के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतर है कि आपका घर कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो। उसमें क्या है कि आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और आप ऑफिशियली रजिस्टर होते हैं। जो इन द केस आपको फ्यूचर में पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, या रेसिडेंट परमिट वगैरह, वर्क परमिट वगैरह रिन्यू करना है, तो बहुत काम आता है। तो अगर आपका घर कॉन्ट्रैक्ट के साथ है तो ये ज़्यादा बेहतर आपके, तो आप हाउस ओनर के साथ ये मालूम कर लें कि घर कॉन्ट्रैक्ट के साथ है या घर बगैर कॉन्ट्रैक्ट का है। ये सवाल है। अगर आप सस्ता घर चाहते हैं तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट का ले सकते हैं, और आपका अच्छा बजट है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ लें, जो बाद में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, यूरोपियन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो एक टॉपिक ये है कि आप कंटेंट के बारे में खूब अच्छे से समझ लें कि कितने दिनों का कंटेंट बनाना है, और अच्छी तरह प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो एजेंसी इंतराते वगैरह के साथ, और उसके बाद इस बारे में डील कर लें। अब और बात कर लेते हैं। कई बार जो रेंट होता है लाइक 500 यूरो या 600 यूरो, तो जो है उसमें क्या होता है, 500-600 यूरो में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, कंडोमियम, वाईफाई बिल्स और ढेर सारे जो बिल्स होते हैं, गार्बेज बिल वगैरह, वो सब इंक्लूड होते हैं। तो आप पहले ही अपॉइंटमेंट के वक्त हाउस ओनर से क्लियर कर लें कि इसमें बिल इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं यूरोप में। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और जो है वाटर बिल और टैक्स, गार्बेज बिल और जो है वाईफाई बिल उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपके लिए सस्ता होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप उससे मालूम कर लें कि इसमें बिल इंक्लूडेड है कि नहीं। तो एक चीज़ ये भी है, और अपने बजट का भी ख्याल रखें कि आप कितना पे कर सकते हैं और घर कितना में मिल रहा है। तो ज़्यादातर घर जो है वहाँ पे यूरोप में इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और डिटेल में बात करते हैं, कई बार स्कैम भी हो जाता है। सपोज दैट आप व्हाट्सएप पे किसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया और कहा कि यहाँ पे घर अवेलेबल है। उसने कहा आप हमें पे कर दें 400 यूरो, 300 यूरो या 1000 यूरो, और आप पे कर देते हैं बिना हाउस विजिट के। आपने घर देखा नहीं और आपने उन्हें पे कर दिया। तो आपने उन्हें पे कर दिया तो उससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फेक भी होता है, स्कैम भी होता है। तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड और एडवाइस दूंगा, आप पे नहीं करें, उनको पे नहीं करें। और आप जो है पहले हाउस देखें, घर का की लें और कंट्रैक्ट बनवाएं, और उसके बाद जो है उन्हें पे करें। तो स्कैम से बचने के लिए बगैर हाउस विजिट के, बगैर कंट्रैक्ट के और बगैर की के उन्हें पे ना करें। जब आप उसमें शिफ्ट हो तो उन्हें पे कर दें। तो एक चीज़ ये होती है। और वेबसाइट जो मैंने आपको बताया शुरू में, उसको जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आइडियलिस्टिका, इमोबलारे, यूनिप्लेसेस, बुकिंग.com और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, उनको मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, स्कैम से बचना है। बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर अपॉइंटमेंट के आपको पे नहीं करना उन्हें। जब आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो पे करें। और उनसे ये भी कर लें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी बात कर लें। कई बार हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो आप उनसे ये मालूम कर लें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब मैं छोड़ूंगा घर साल बाद या 2 साल बाद, तो आप मुझे वापस करोगे या आखिरी के 1-2 महीने जो रेंट होते हैं वो नहीं लोगे। तो उसके बारे में भी आप शुरू में समझ लें और कंटेंट का समझ लें। तो आज के लिए ये सारे ट्रिक हैं। आपको एकोमोडेशन के लिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप अच्छा घर ढूंढें। उसमें आप ये भी ख्याल रखें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से पब्लिकली ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्राम वगैरह, बसेज वगैरह अवेलेबल हों, आप इजीली कम्युनिकेट करें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि थोड़ा सेफ एरिया हो, वहाँ पे फार फ्लंग एरिया नहीं हो, शहर से बहुत दूर ना हो। और इस बात का भी ख्याल रखें एकोमोडेशन बुक करते वक्त के सुपर मार्केट वगैरह वहाँ पे कैरेफोर, पोनार्ड, इसे लुंगा वगैरह हो। तो दोस्तों, एकोमोडेशन के हवाले से जो मैंने आपको टिप्स दिया है उसका ख़ास ख्याल रखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं, यूरोप का प्लान कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप ऑलरेडी यूरोप में हैं तब भी इस वीडियो को देख के आप स्कैम से बचने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और जो मैं सारी वेबसाइट मेंशन करूंगा उससे आप अच्छा घर ढूंढ सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने ढेर सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग टॉपिक बनाए हैं। आप हमारे वीडियो को देखें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर बाद में मिलते हैं।